बरसों बरस भोर की चौखट पर आकाशवाणी की इस धुन के साथ सूरज की लालिमा बिखर रही है। नींद से बंद आंखें खुलने लगती हैं। कहीं बैलों के गले में बंधी घंटियां बज उठती हैं तो कहीं मंदिरों से निकलती शंख की आवाज से मन भाव विभोर हो जाता है। रेडियो शिक्षा, सेहत, सूचना और मनोरंजन का सबसे सस्ता, सुलभ और सुविधाजनक साधन है जो हमारे जीवन में मिश्री की तरह घुल मिल गया है। दरअसल रेडियो का एक सुनहरा इतिहास है जिसकी शुरुआत हुई 19वीं सदी के अंत में, जब वैज्ञानिकों ने कल्पना की कि क्या ध्वनि को बिना तारों के हवा में प्रसारित किया जा सकता है। कहानी शुरू होती है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल से, जिन्होंने 1864 में विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की और 1888 में हेनरिक हर्ट्ज ने इस सिद्धांत को प्रयोगों के माध्यम से साबित भी कर दिया। लेकिन रेडियो संचार की असल क्रांति तब आई जब इतालवी वैज्ञानिक गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने 1895 में पहला वायरलेस सिग्नल भेजा। भारत में सबसे पहले एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC ने 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे में और 26 अगस्त 1927 को कलकत्ता में रेडियो स्टेशन की स्थापना की। इस प्रकार भारत में रेडियो प्रसारण आरंभ हुआ। आइए अब हम आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं। बात उस जमाने की है जब रेडियो सेट के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती थी। ये संचार माध्यम रेडियो इतना लोकप्रिय हुआ कि वर्ष 1927 के अंत तक 3,594 लाइसेंस धारक हो गए और साल 1928 के अंत तक तो ये आंकड़ा 6,000 से ज्यादा हो गए। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उस वक्त एक रेडियो सेट की कीमत 500 रुपये हुआ करती थी। मगर इसी बीच आर्थिक तंगी के कारण इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC बंद हो गई और फिर सरकार ने इसे अपने नियंत्रण में लेकर 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो AIR के नाम से प्रसारण शुरू किया और इसका पहला प्रमुख केंद्र दिल्ली में अस्थायी रूप से 18 अलीपुर रोड स्थित एक भवन में स्थापित हुआ। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी रखा गया। लेकिन आप तो जानते ही होंगे कि इससे पहले ही 1935 में ब्रिटिश भारत के मैसूर रियासत में आकाशवाणी के नाम से प्रसारण की शुरुआत हो गई थी। 1930 और 40 का दशक रेडियो का स्वर्ण युग कहलाता है, क्योंकि रेडियो के विभिन्न कार्यक्रम लोगों के जीवन का अभिन्न अंग बन गए थे। 19 जनवरी 1936 को आकाशवाणी से पहला समाचार बुलेटिन प्रसारित किया गया और द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के बाद 1 अक्टूबर 1939 को दिल्ली से और भी भाषाओं में समाचार बुलेटिन की शुरुआत हुई। 24 अक्टूबर 1941 को ऑल इंडिया रेडियो सूचना मंत्रालय का हिस्सा बन गया और फिर आया फरवरी 1943, जब संसद मार्ग स्थित नए प्रसारण भवन में ऑल इंडिया रेडियो की नई पारी की शुरुआत हुई। यहीं से 3 जून 1947 को वायसराय लुईस माउंटबेटन, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना का भारत विभाजन पर भाषण प्रसारित किया गया था। 14 अगस्त 1947 की आधी रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया ऐतिहासिक भाषण ए ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी आज भी हमारे आर्काइव में संरक्षित है। 1950 के दशक में नई तकनीक ने दस्तक दी और ट्रांजिस्टर रेडियो एक जरूरत की चीज बन गई और हर घर आंगन में शोभायमान होने लगा। गीत संगीत से तो रेडियो का खास नाता रहा है। यही वजह रही कि 1952 में वाद्यों को मिलाकर वाद्य वृंद की रचना हुई और आज भी ये आकाशवाणी का अनमोल खजाना है। इसी कड़ी में वर्ष 1952 में ही नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक की शुरुआत से उत्तर और दक्षिण भारत के संगीत दोनों एक मंच पर आ गए। वर्ष 1957 में विविध भारती के आगाज से आकाशवाणी अपने श्रोताओं की सुरीली धड़कन बन गई। गीत संगीत के जरिए सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने के लिए जनवरी 1973 में लोक और क्षेत्रीय संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम से भारत के ग्रामीण अंचलों तक रेडियो ने अपनी पैठ बनाई। उभरते कलाकारों को
एक मंच देने और युवाओं के आकर्षण को ध्यान में रखते हुए 21 जुलाई 1969 को युवावाणी चैनल की शुरुआत हुई। इसी दौर में 1 अप्रैल 1976 को औपचारिक तौर पर आकाशवाणी से दूरदर्शन अलग हो गया। 23 जुलाई 1977 को मद्रास से पहली बार एफएम सेवा की शुरुआत ने प्रसारण की नई तकनीक के जरिए रेडियो प्रेमियों को और करीब ला दिया और नए कलेवर में रेडियो ज्यादा लोकप्रिय हो गया। चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों के लिए दिए गए समय के लिए चुनाव प्रसारण 1977 से शुरू किया गया था। आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौर में किसानों को नवीनतम तकनीकों और योजनाओं की जानकारी पहुंचाकर बदलाव लाने में अपनी उपयोगिता साबित की, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा और भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ। और रेडियो के सफर में वो सुनहरा दौर आया जब 3 अक्टूबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर विश्व का सबसे पसंदीदा मन की बात कार्यक्रम में स्वच्छता, जल संरक्षण, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, महिला सशक्तिकरण, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, सांस्कृतिक जैसे कई मुद्दों पर आम जनता से सीधे संवाद की शुरुआत कर आकाशवाणी को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। अब तक मन की बात कार्यक्रम का 118वां संस्करण प्रसारित किया जा चुका है और ये बदस्तूर जारी है। 591 प्रसारण केंद्रों और 232 रेडियो स्टेशंस के नेटवर्क के साथ आज देश की 98% आबादी तक आकाशवाणी की पहुंच है। सामाजिक सांस्कृतिक विविधता भरे देश में आकाशवाणी ने एकता की मिसाल कायम की है। एक प्रसारण दिग्गज के रूप में अपने आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अनुरूप आकाशवाणी से 23 भाषाओं और 182 बोलियों में प्रसारण किया जाता है। आज रेडियो इंटरनेट और पॉडकास्टिंग के रूप में डिजिटल युग में प्रवेश कर चुका है। अब हम अपने स्मार्टफोन पर दुनिया के किसी भी कोने से रेडियो सुन सकते हैं। यानी दिल से दिल तक, जन जन की वाणी, आकाशवाणी।